बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम लॉज ऑफ साइन, लॉज ऑफ कोसाइन और लॉज ऑफ टेंजेंट डिस्कस कर चुके हैं। हम अब इन तीनों की बुनियाद पर एक्सरसाइज 12.5 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वो मसला डिस्कस करेंगे जो है लॉ ऑफ साइन का। और वो क्या है? जी, मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ साइन की मदद से किसी ट्राइंगल का ऑब्ट्यूज एंगल यानी ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट नहीं करना चाहिए। मसला क्या आता है, आइए आपको एक्सरसाइज 12.5 के प्रॉब्लम नंबर 2 की मदद से बताता हूं। एक्सरसाइज 12.5 प्रॉब्लम नंबर 2। B is 12.5, C is 23 and alpha is 38 degrees 20 minutes। हमें कहा गया है सॉल्व द ट्राइंगल ABC, यानी एक ट्राइंगल ABC है विद यूजुअल नोटेशंस। यूजुअल नोटेशंस बार बार बात हो चुकी है, अब आप जानते हैं, दोबारा बताने की मेरा ख्याल है यहां पर जरूरत नहीं है। हमें एक ABC ट्राइंगल के लिए रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें गिवन है B, C और अल्फा। ट्राइंगल के आप जानते हैं कि 6 एलिमेंट्स होते हैं। हमें गिवन है 3 एलिमेंट्स और रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब किसी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या हैं? जी, टूल्स क्या है? जी, हम बात कर चुके हैं लॉ ऑफ साइंस की, हम बात कर चुके हैं लॉ ऑफ कोसाइंस की, हम बात कर चुके हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स की। आप इन तमाम लॉज को जरा जहन में ले आए और ये भी जहन में ले आए कि कौन सा लॉ कब इस्तेमाल करना है। ये सारी डिस्कशंस हम पिछले लेक्चर्स में इनफैक्ट कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए, जो गिवन है वो क्या है? बी, सी और अल्फा। बी, सी और अल्फा का आपस में क्या ताल्लुक होता है? जी, जरा सोचिए। साइड बी, साइड सी और अल्फा का आपस में क्या ताल्लुक बनता है? जरा रिकॉल करें, हम बात कर चुके हैं। जी, अगर आपको याद आ गया तो बी और सी दो साइड्स अगर हैं तो अल्फा उन दोनों के दरमियान मौजूद एंगल होता है। यानी दो साइड्स और ये इन्हीं दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है। जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं? जी जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हम लॉ इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। अब ये दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल कैसे है ये मैं आपको जल्दी से जरा बता देता हूं। ये जरा एक छोटी सी ट्राइंगल आप देख लें। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ABC हमारे पास एक ट्राइंगल, आप जानते हैं कि वर्टेक्स A के अपोजिट स्मॉल a, साइड स्मॉल a, ये साइड B और ये साइड C, और ये है हमारे पास एंगल अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गैमा। अब B और C दो साइड्स, अल्फा उनका इंक्लूडेड एंगल। अगर A और C दो साइड्स तो बीटा इंक्लूडेड एंगल, अगर A और B दो साइड्स तो गैमा इंक्लूडेड एंगल। सो नामों का पैटर्न आप समझ जाएं, इसी से हमें पता चल जाता है कि ये दो साइड्स हैं और ये उनका इंक्लूडेड एंगल है। सो बी, सी, अल्फा, ये दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हमारे पास। हमें यूज करना है यहां पर लॉ ऑफ कोसाइंस। अब लॉ ऑफ कोसाइंस कौन सा यूज होगा? जी बिल्कुल, हमें अल्फा से मालूम होगा कि अल्फा वाला लॉ ऑफ कोसाइंस इस्तेमाल होगा। हमारे लेफ्ट साइड पर ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर या सी स्क्वायर? जी, अगर ये अल्फा है तो लेफ्ट साइड पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा दैट विल बी ए स्क्वायर। हम यहां पहले लिख लेते हैं कि हमें जो कुछ फाइंड आउट करना है, ए हमें फाइंड आउट करना है, हमें बीटा फाइंड आउट करना है और हमें गैमा फाइंड आउट करना है।
using law of cosines, a square is equal to b square plus c square minus 2bc cosine of अल्फा। वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, a square is equal to b square plus c square minus 2bc, b square plus c square minus 2bc cosine of alpha। इनफैक्ट यहां पर वैल्यू हमें लिखना है, cosine of alpha is 38 degrees 20 minutes। अब कैलकुलेशन करते हैं। a square is equal to 12.5 का स्क्वायर, we have 156.25 square of 23 is 529 माइनस, इसको कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड विद 12.5 मल्टीप्लाइड विद 23 एंड मल्टीप्लाइड विद कोसाइन ऑफ 38 डिग्रीज 20 minutes। We have 451.039। a स्क्वायर को फर्दर कैलकुलेट करते हैं। इन तमाम वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 156.25 प्लस 529 माइनस 451.039, we have 234.211। So to find the value of a, what should we do? जी हमारे पास है ये a स्क्वायर, a की वैल्यू कैसे आएगी? जी हमें स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों साइड्स पर। जब स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू, लेकिन हम यहां पर नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। रीजन है a क्या है? a है लेंथ ऑफ द साइड, और ट्राइंगल की साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 234 का। वी हैव 15.304। 15.304, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी, a, b एंड c। अब हमें रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, बीटा और गैमा। अब जरा स्टूडेंट्स बताइए कि बीटा और गैमा किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं? जी जरा अपने लॉज को जहन में लेकर आए। क्या मेरा आपसे सवाल यह है, क्या लॉ ऑफ कोसाइंस यूज किया जा सकता है? जी आपके पास तीनों साइड्स मौजूद हैं, क्या बीटा फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन आप यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप सही सोच रहे हैं। जिस लॉ ऑफ कोसाइन में बीटा आता है आप उसे यूज कर सकते हैं। हमने लॉ ऑफ कोसाइन के बारे में पढ़ा था कि जब तीनों साइड्स गिवन हो तो जो उस लॉ ऑफ कोसाइन में इनफैक्ट जब तीनों साइड्स मौजूद हों तो हम कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। आप बीटा वाला लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लें, आप बीटा फाइंड आउट कर लेंगे, गैमा वाला यूज कर लें, आप गैमा फाइंड आउट कर लेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन यूज किया जा सकता है। सेकंड, क्या लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हैं आप किसी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए? लॉ ऑफ साइंस यूज करने के लिए आपके पास साइड और उसका अपोजिट एंगल एक पेयर मौजूद होना चाहिए, और जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है उस एंगल का अपोजिट साइड भी मौजूद होना चाहिए। अब जरा देखिए, मैंने पहले बात की कि एक पेयर, साइड और उसका अपोजिट एंगल,
साइड और उसका अपोजिट एंगल कौन सा होता है? ए और अल्फा अपोजिट है, बी और बीटा अपोजिट है, सी और गैमा। हमारे पास एक पेयर होना चाहिए। आप जरा गौर करें, हमारे पास बी है बीटा नहीं है, सी है गैमा नहीं है, लेकिन अल्फा है और ए आ चुका है। ए और अल्फा एक पेयर है। अगर हमें बीटा फाइंड आउट करना है तो बी होना चाहिए, यानी हम बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें गैमा फाइंड आउट करना है तो सी होना चाहिए, यानी एक पेयर मुकम्मल हो और जो एंगल आपने फाइंड आउट करना है उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड, उसकी अपोजिट साइड मौजूद होनी चाहिए। यानी हम लॉ ऑफ साइन की मदद से बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, गैमा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पेयर ए और अल्फा मौजूद है। यानी लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज हो सकता है, लॉ ऑफ साइन भी यूज हो सकता है, लॉ ऑफ टेंजेंट भी यूज हो सकता है। लेकिन किस तरह से, ये हम आने वाले प्रॉब्लम्स में देखेंगे। बात को मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूं आपके लिए। मैं इस प्रॉब्लम में इनफैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि लॉ ऑफ साइंस का प्रॉब्लम क्या है। अब जरा देख लें, आपके पास बी, सी और ए, इनमें से ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है? जी, बी की वैल्यू 12.5, सी की वैल्यू 23 और ए की वैल्यू है 15.304। इनमें ग्रेटेस्ट साइड, जी ग्रेटेस्ट साइड है 23, यानी सी। अब मैंने आपको लॉ ऑफ साइंस के लिए बताया था कि आप लॉ ऑफ साइंस को यूज मत करें ग्रेटेस्ट साइड फाइंड आउट करने के लिए, और खास तौर पर अगर वो ग्रेटेस्ट साइड ऑब्ट्यूज हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आइए अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपके सामने साबित करता हूं, ताकि आपको ये बात डाइजेस्ट हो जाए कि लॉ ऑफ साइन का प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकता, इनफैक्ट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम इसकी मदद से गैमा फाइंड आउट करते हैं, यानी ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर गैमा, यूजिंग लॉ ऑफ साइन, हम यूज किस तरह करेंगे? हमारे पास एक पेयर मुकम्मल है, दैट इज ए ओवर ए और अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा, ये पेयर हमारे पास मौजूद है। सी मौजूद है तो हम इसके साथ पेयर बना लेंगे सी ओवर साइन गैमा का। अब हमारे पास तीन वैल्यूज मौजूद हैं, ए, अल्फा और सी। गैमा हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। साइन अल्फा लेफ्ट साइड पर न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा सी ओवर ए इंटू साइन ऑफ अल्फा, पुटिंग वैल्यूज, सॉरी यहां पर है हमारे पास साइन गैमा, साइन ऑफ गैमा। सी की वैल्यू पुट करते हैं 23 ओवर ए की वैल्यू है हमारे पास 15.304, साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू साइन 38 डिग्रीज 20 मिनट्स, साइन गैमा। अब इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। फ्रैक्शन 23 डिनोमिनेटर में हमारे पास 15.304 मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ 38 डिग्रीज 20 मिनट्स, वी हैव 0.932। सो गैमा की वैल्यू यूजिंग साइन इनवर्स, we have 68.77, 68.77 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि क्या ये वैल्यू जो है ये डेटा को फॉलो कर रही है, क्या ये लॉजिक को फॉलो कर रही है। लॉजिक क्या है? आपने देखा कि ग्रेटेस्ट साइड 23 है, सी है। हमारा ग्रेटेस्ट एंगल
अगर ग्रेटेस्ट साइड 23 है तो ग्रेटेस्ट एंगल गैमा आना चाहिए। हमारे पास अल्फा जो था वो 38 डिग्रीज 20 मिनट्स था, गैमा 68 डिग्रीज 77 डिग्रीज आ चुका। अब अभी तक तो ये लग रहा है कि ये ग्रेटर है, लेकिन बीटा फाइंड आउट करने के बाद हमें कंफर्म होगा कि क्या ये ग्रेटेस्ट है या नहीं। इसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, इसे ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होना चाहिए, क्योंकि साइड सी सबसे बड़ी साइड है। बीटा फाइंड आउट करते हैं। अब बीटा फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या होगा? हमारे पास अल्फा है, हमारे पास गैमा आ चुका। गैमा को इनफैक्ट डिग्रीज और मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डिग्रीज और मिनट्स में है। ये होगा 68 डिग्रीज 46 मिनट्स, 68 डिग्रीज 46 मिनट्स। अब फाइंड आउट करते हैं बीटा। फॉर बीटा यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस गैमा। 180 डिग्रीज माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 38 डिग्रीज 20 मिनट्स और गैमा की वैल्यू है स्टूडेंट्स 68 डिग्रीज 46 मिनट्स। इसको कैलकुलेट करते हैं। 180 डिग्रीज माइनस 38 डिग्रीज 20 मिनट्स माइनस 68 डिग्रीज 46 मिनट्स। We have 72 डिग्रीज 54 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो मुकम्मल होगी। आइए ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वी हैव C ग्रेटर देन A and A is greater than B. C greater than A, आप देखें C की वैल्यू 23, स्टूडेंट C की वैल्यू 23, A की वैल्यू हमारे पास है 15.304 और B की वैल्यू है 12.5। ये हमारे पास गिवन या मौजूद फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास गैमा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा and it should be greater than बीटा। ये होना चाहिए जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जरा देखें हमारे पास गैमा की वैल्यू क्या है। गैमा की वैल्यू है 68 डिग्रीज 46 मिनट्स, 68 डिग्रीज 46 मिनट्स। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 38 डिग्रीज 20 मिनट्स और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 72 डिग्रीज 54 मिनट्स। क्या ये रिलेशन फॉलो हो रहा है? जरा गौर करें। क्या 68 ग्रेटर होता है 38 डिग्री से? हमारा गैमा जो है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए था, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास बीटा ग्रेटेस्ट आ रहा है। तो दिस इज प्रॉब्लम। हमने ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश की लॉ ऑफ साइन से, लेकिन प्रॉब्लम आ गया, कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट्स के साथ। अब ग्रेटेस्ट साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होना चाहिए। हमारी ग्रेटेस्ट साइड सी है, जबकि हमारा ग्रेटेस्ट एंगल बीटा आ रहा है। यानी ये जो फैक्ट है ये फॉलो नहीं हुआ। सो क्या लॉ ऑफ साइन गलत है? क्या प्रॉब्लम है आखिर लॉ ऑफ साइन के साथ? जी, अब आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूं कि लॉ ऑफ साइन का इशू क्या है। ये जितना सॉल्यूशन इनफैक्ट यहां से किया हमने, ये सारे का सारा रॉन्ग कंसीडर होगा। अब मैं आपको इनफैक्ट वजह बताऊंगा कि लॉ ऑफ साइन ने क्यों गड़बड़ की, और फिर आपको इसका सही सॉल्यूशन बताऊंगा। हम इसे मिटा देते हैं। ए तक हमारी कहानी दुरुस्त चल रही है, हम इसके बाद इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। ये जानबूझकर हमने इसे इस हद तक गलत किया।
मसला क्या है लॉ ऑफ साइन के साथ? स्टूडेंट्स फर्ज करें आपको फाइंड आउट करना है साइन 45 डिग्रीज। साइन 45 डिग्रीज आपको याद होना चाहिए क्या वैल्यू है जी। साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू है 1/√2। इसके बाद मैं आपको कहता हूं साइन 135 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करें। ऑब्ट्यूज एंगल साइन 135 45 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 135 डिग्रीज सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जी जरा रिकॉल करें CAST कास्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव। साइन 135 डिग्रीज की वैल्यू अगेन 1/√2। अब फर्ज करें कि आप इस किस्म की सिचुएशन में हैं, यानी आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आप यहां पहुंचे हुए हैं। साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू 1/√2। एक ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं आप। जिस तरह अभी हमने देखा कि हमारे पास साइन ऑफ गैमा एक वैल्यू आ रही थी, हमने साइन इनवर्स किया, हमारे पास गैमा एक एंगल आ गया। आप किसी ट्राइंगल को सॉल्व करते हुए यहां पहुंचे। अब यहां से आप क्या करेंगे? आप लेंगे साइन इनवर्स। साइन इनवर्स लेंगे तो अब साइन 45 भी 1/√2 है। साइन 135 इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिनका साइन 1/√2 आता है। कैलकुलेटर अब क्या करे? कैलकुलेटर आपको अब कौन सा एंगल बताए? ऐसे बेशुमार एंगल्स हैं कि जिनका साइन 1/√2 आता है। अब कैलकुलेटर क्या करता है? कैलकुलेटर फॉलो करता है एक खास लिमिट को। उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए वो आपको आउटपुट वैल्यू दे देता है। वो आपको बता देता है कि ये एंगल है जिसका साइन 1/√2 होता है। यानी जब आप कैलकुलेटर से पूछेंगे तो कैलकुलेटर आपको एंगल बताएगा 45 डिग्रीज इनवर्स लेने से। वो आपको 135 डिग्रीज या कोई और एंगल, बेशुमार एंगल्स हैं ऐसे कि जिनका साइन 1/√2 आता है, लेकिन कैलकुलेटर आपको सिर्फ बताएगा 45 डिग्रीज। इनवर्स साइन 45 डिग्रीज बता देगा। अब हमारा जो एंगल था गैमा, हमें मालूम था, आप फर्ज करें कि ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये था गैमा, ये था गैमा। ये तो आना चाहिए था ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन ये आ रहा है हमारे पास एक्यूट एंगल, यानी गड़बड़ हो रही है। साइन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल इनवर्स की सूरत में आउटपुट के तौर पर नहीं देता, इसकी रेंज में नहीं है। ये इनफैक्ट ये जो फर्दर इसका जो रीजनिंग है वो जाकर आपको सही अंदाज में समझ आएगी चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 13 में इसकी डिटेल रीजनिंग आपके सामने आ जाएगी। आप अभी सिर्फ मेरी इन दो एग्जांपल्स की मदद से समझ लें कि ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं कि जिनका साइन 1/√2 होता है। जब हम 1/√2 का साइन इनवर्स लें तो कैलकुलेटर को समझ नहीं आती कि वो किधर जाए, वो 45 पर जाए, वो 135 डिग्रीज पर जाए। और भी ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं कि जिनका साइन 1/√2 आना था, लेकिन वो चला जाता है सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्रीज पर। जबकि हमारा जो गैमा था वो तो ग्रेटेस्ट एंगल होना था उस ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल होना था उस ट्राइंगल में, लेकिन वो 45 डिग्रीज आ गया। ना ऑब्ट्यूज हुआ ना ग्रेटेस्ट हुआ। यही वजह यहां पर बन रही है। यहां पर हमारे पास गैमा को ग्रेटेस्ट होना था और शायद ऑब्ट्यूज भी होना था, लेकिन लॉ ऑफ साइंस की वजह से ये गड़बड़ हो गई। हमें लॉ ऑफ साइंस यूज नहीं करना ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करने के लिए। अब हम क्या करें? इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से करेक्ट करें, ये जरा देखिए।
स्टूडेंट्स हमारे पास बी, सी और ए आ चुका, तीनों साइड्स मुकम्मल हैं, अल्फा भी साथ मौजूद। हमने एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दो रास्ते, अगेन लॉ ऑफ कोसाइंस की बात हुई थी कि जब तीनों साइड्स मौजूद हों तो हम कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लॉ ऑफ कोसाइंस यूज कर लें यहां पर एंगल फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, लॉ ऑफ साइंस भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट एंगल को छोड़ दें, ग्रेटेस्ट एंगल उससे फाइंड मत करें। आप देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट साइड है सी, ग्रेटेस्ट एंगल होगा गैमा, आप गैमा मत फाइंड आउट करें, आप बीटा फाइंड आउट कर लें। बीटा फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल सही फाइंड आउट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो फॉर बीटा मैं अगेन लॉ ऑफ साइन को इसलिए प्रेफर कर रहा हूं कि इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। फॉर बीटा यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, हमारे पास पेयर है ए और अल्फा का, हम यूज करते हैं बी ओवर साइन बीटा को ए ओवर साइन अल्फा के साथ वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 12.5 साइन बीटा, ए की वैल्यू 15.304 और साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 38 डिग्रीज 20 मिनट्स। साइन ऑफ बीटा विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 15.304 इंटू साइन ऑफ बीटा और 12.5 इंटू साइन ऑफ 38 डिग्रीज 20 मिनट्स। साइन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू 12.5 इंटू साइन ऑफ 38 डिग्रीज 20 मिनट्स ओवर 15.304। अब साइन ऑफ बीटा जो है वो कैलकुलेट करते हैं। (12.5) मल्टीप्लाइड साइन ऑफ 38 डिग्रीज 20 मिनट्स, डिनोमिनेटर में 15.304, वी हैव 0.507। अब बीटा फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी, साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे। बीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ 0.507, वी हैव 30.437 डिग्रीज, और इसे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए, इट इज 30 डिग्रीज 26 मिनट्स, 30 डिग्रीज 26 मिनट्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। हमारे पास एक एलिमेंट रह गया स्टूडेंट, दैट इज गैमा। अब गैमा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बीटा और अल्फा मौजूद है। जब दो एंगल्स मौजूद हों तो थर्ड एंगल, जी हमारा सबसे फेवरेट रूल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, गैमा विल बी 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, सो गैमा विल बी 180 माइनस अल्फा। अल्फा है हमारे पास 38 डिग्रीज 20 मिनट्स माइनस बीटा, बीटा इज 30 डिग्रीज 26 मिनट्स। कैलकुलेट करते हैं। (180 डिग्रीज माइनस 38 डिग्रीज 20 मिनट्स माइनस 30 डिग्रीज 26 मिनट्स, it is 111 minutes, sorry 111 degrees 14 minutes. This is our gamma. स्टूडेंट्स अब दोबारा से वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो गिवन डेटा था क्या उसके मुताबिक हमारी वैल्यूज एंगल्स की आ रही हैं। दोबारा से एक दफा देखें
सॉल्यूशन हमारा यहां पर एंड हो चुका है। इनफैक्ट हम सिर्फ इसे चेक करने जा रहे हैं, आप भी जरूर चेक किया कीजिए। हमारे पास C ग्रेटर था A से और A ग्रेटर था B से, यानी ग्रेटेस्ट साइड C, उससे छोटी है A और उससे छोटी है B स्मॉलेस्ट साइड। और हमारे पास जो एंगल्स हैं, हमारे पास गैमा, सॉरी हम जस्ट लिखते हैं गैमा, ग्रेटेस्ट एंगल गैमा है 111। उसके बाद है हमारे पास अल्फा, दैट इज 38 डिग्रीज, और उसके बाद है हमारे पास बीटा। यानी ये हमें मालूम था और हमारे पास एंगल्स का पैटर्न ये आ रहा है, यानी वेरीफाइड। यही होना चाहिए था। ग्रेटेस्ट साइड अगर C है तो ग्रेटेस्ट एंगल गैमा ही आना चाहिए था। इसी तरह A के अगेंस्ट अल्फा ही आना चाहिए था, B के अगेंस्ट बीटा स्मॉलेस्ट ही आना चाहिए था। दैट्स ट्रू। अब जरा ये भी देख लें कि गैमा ऑब्ट्यूज ही था ग्रेटेस्ट एंगल। अगर ये ऑब्ट्यूज ना हो तब लॉ ऑफ साइन दुरुस्त काम कर रहा होगा, ये भी याद रखिए। इवन अगर ग्रेटेस्ट एंगल भी होगा तब भी ऑब्ट्यूज अगर नहीं होगा, लॉ ऑफ साइन सही काम कर जाएगा। लेकिन यहां पर चूंकि गैमा ऑब्ट्यूज था, हमने गैमा को फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ साइन यूज किया, गड़बड़ वहीं पर हो चुकी थी।